क्या ये, तेरे माँ बाप ने एक कप चाय बनाना नहीं सिखाया? क्या हुआ मम्मी जी, आप मेरे मम्मी पापा को बीच में क्यों ला रही हैं? किसे लाऊं बीच में फिर? 2 जोड़ी कपड़े के अलावा तेरे माँ बाप ने दिया क्या है तुझे? ये देख, मेरी सुंदर और सुशील बहू, इसके आने से तो ना घर में रौनक ही आ गई है। और एक तू देख अपने आप को, जब से आई है ना घर में मनहूसियत फैला के रखा हुआ है। ग्रहण लग गया है, ग्रहण। 2 जोड़ी कपड़े के अलावा लाई क्या है तू? क्या हुआ मम्मी जी, आप दीदी को ऐसा क्यों बोल रही हो? तू इसकी तरफदारी मत किया कर बेटा। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जो ऐसे फकीर के घर में मैंने रिश्ता मंजूर कर लिया। अगर पता होता ना ये इतने गरीब हैं तो कभी भी अपने बेटे की जिंदगी नहीं बर्बाद करती मैं। ऐसा भी क्या कर दिया मैंने मम्मी जी जो आपके बेटे की जिंदगी बर्बाद हो गई? देख रही है बेटा कितनी जुबान लड़ा रही है ये। मेरा बेटा सुबह से शाम तक कितनी मेहनत करता है, एक एक भाई जोड़कर ना इसके शौक पूरे करता है। अगर इसके घर वालों ने कुछ दे दिया होता दहेज में तो आज मेरे बेटे को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। पर इसका बाप भिखारी कहीं का, कुछ दिया तो है नहीं और इसको खड़ा कर दिया मेरे सामने, भिखारन। वैसे ना अच्छा ही हुआ, हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि इसके बाप ने ना हमसे कुछ नहीं मांगा। मम्मी जी आपको ना मेरे मम्मी पापा के बारे में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। माना कि मेरे पापा के पास पैसे नहीं थे दहेज देने के लिए, लेकिन उन्होंने ना मेरी पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़ी, मुझे संस्कार देने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। अरे तो क्या करूं, तेरी डिग्री और पढ़ाई का अचार डालूं मैं? एक चाय तक तो ढंग से बनानी आती नहीं तुम्हें। ठीक है मम्मी जी, मैं दोबारा बना लाती हूँ। अरे तू रहने दे, छोटी बहू तू मुझे अच्छी सी चाय बना के पिला दे। तू चाय बना के पिलाती है ना मुझे, मेरा पूरा दिन बन जाता है। और तू जा यहां से अपने कमरे में, और पूरे दिन ना अपनी शक्ल मत दिखा देना मुझे। जिंदगी बर्बाद हो गई है मेरी तो। दीदी आपने ऐसा क्यों किया? चाय तो मैंने बनाई थी ना, तो आपने सारा इल्जाम अपने सर पे क्यों ले लिया? कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो मम्मी को एहसास होगा ना कि दहेज से ऊपर इंसान होते हैं, और कभी ना कभी मम्मी को मेरे और मेरे परिवार की गरीबी से ऊपर मेरी खूबियां नजर आएगी। अरे कैसी बात कर रहे हो प्रिंस जी, हमारा तो बजट ही 20 लाख का है। 30 लाख रुपए, हमने तो पहले ही आपको बताया था हमारी बेटी पीएचडी कर चुकी है, पढ़ी लिखी। मेरी बात तो सुनिए प्रिंस जी। क्या हुआ मम्मी जी? तू फिर आ गई? तेरी शक्ल देख के तो मेरा दिन वैसे ही पूरा बर्बाद हो जाता है। लेकिन मम्मी जी हुआ क्या है? बहू तुझे पता है ना हमारी बेटी नेहा की शादी की बात चल रही है। अब अचानक से उन लोगों ने ना 30 लाख रुपए का डिमांड कर दिया है, और हमारा बजट तो सिर्फ 20 लाख रुपए का था। हमारी बेटी तो वैसे ही पीएचडी कर चुकी है, और पता है लड़के वालों को पहले पसंद भी थी नेहा, और अब एकदम से अचानक। और हमारी बेटी तो वैसे ही 2-3 लाख रुपए महीना कमा सकती है, पर नहीं, कितने लालची हो गए ना लोग, दहेज के पीछे पागल रहते हैं, हफ्सी हो गए पैसे के पीछे। पता नहीं क्या होता जा रहा है समाज को। लेकिन मम्मी जी आपको इन बातों का बुरा क्यों लग रहा है? क्या मतलब? मतलब ये मम्मी जी कि आप भी तो इसी समाज का हिस्सा है, और आप भी तो दिन रात दीदी को ताने मारती रहती हो, सुनाती रहती हो कि वो दहेज में कोई पैसा नहीं लेकर आई। अरे दीदी भी तो सीए थी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, महीने का 2 लाख कमाती थी, लेकिन शादी करने के लिए उन्होंने अपनी जॉब को लात मार दिया, क्योंकि आप लोगों को तो मंजूर नहीं था ना कि घर की बहू बाहर जाके काम करे। माफ कर दे बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मम्मी जी मैं कौन होती हूँ आपको माफ करने वाली? मैं तो बस इतना चाहती हूँ आप और आप जैसे लोग ना ये दहेज प्रथा जैसी चीज को भूल जाए, क्योंकि एक कानूनी अपराध है जिस चीज के लिए ना आप मुझे हमेशा से ताने मारती हुई आई है। मम्मी जी आपने कभी एक बार भी मुझसे पूछा, क्या सोचा कि मैं क्या थी और मैं क्या करती थी? मैं तो इस घर में आई थी आपके प्यार के लिए, लेकिन आप तो बस मुझे ताने ही मारती रहती थी। और आपसे मुझे क्या मिला मम्मी जी? सिर्फ ताने, और बस ताने ही मिले। मम्मी जी
आप मेरे घर वालों को हमेशा कोसती रही। क्या क्या नहीं बोला आपने, गरीब, फकीर, भिखारी। लेकिन मम्मी जी, जब आज आपकी बेटी के ऊपर बात आई ना, तब आपको पता चला। भले ही मेरे पापा ने मेरी शादी जैसी भी कराई हो, लेकिन उन्होंने दिन रात एक कर दी सिर्फ मुझे पढ़ाने में और लिखाने में। वो हमेशा से ये चाहते थे कि मैं पढ़ लिख के कुछ बन जाऊं। लेकिन आपको पता है मम्मी जी, आपके लिए, इस परिवार के लिए मैंने वो सब कुछ त्याग दिया, लेकिन आप मुझे कभी नहीं समझ पाई, कभी भी नहीं। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं पैसों के पीछे अंधी हो गई थी, मैं घमंड में चूर हो गई थी अपने। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं तेरे साथ बहुत गलत कर रही हूँ। आज जब मेरी बेटी पे बात आई तो मुझे समझ में आया कि मैं बहुत गलत कर रही थी तुम्हारे साथ। बेटा मुझे माफ कर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। नहीं नहीं मम्मी जी, आप हाथ मत जोड़िए। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि लोगों के दिमाग और जिंदगी से ना ये दहेज जैसी चीज हट जाए, क्योंकि दहेज देना और लेना कानूनी अपराध है। मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ और कुछ भी नहीं। और हाँ, लोग को इंसान की तरह देखे, पैसों की तरह नहीं।